जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पुलिस की मौजूदगी में नकाबपोशों के जरिए तलबा और असातिज़ा पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत करते हुए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा ने तिरंगा मार्च का एहतमाम किया, जो मास-कॉम शोबे से शुरू होकर बाब सईद पर ख़त्म हुआ। इस मौके पर यूनिवर्सिटी तलबा की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक अर्जदाश्त जिला इंतजामिया के सुपुर्द की गई। इस मौके पर तलबा लीडरान ने कहा कि आज मुल्क भर के इदारों के तलबा सड़कों पर दस्तूर को बचाने के लिए निकले हैं। आज हमने तिरंगा मार्च निकाल कर यकजहती और यगानगत पर पैगाम आम किया है। ये हम लोगों ने तिरंगा मार्च निकाला है आज। ये एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत जो स्टूडेंट्स हैं जो एएमयू में लगातार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करवा रहे हैं, उन्होंने मार्च निकलवाया था। ये मार्च की काफ़ी सारी डिमांड्स हैं, वो डिमांड का मेमोरेंडम हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। उसमें सबसे पहली डिमांड हमारी जेएनयू की सॉलिडारिटी में ये है कि जेएनयू में कल जो अटैक हुआ है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके खिलाफ हम एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। कल रात में जिस तरह जेएनयू के अंदर अटैक हुआ तो किसी ने कहा कि वहाँ के पुलिस वालों से बोला गया कि आप अंदर जाके उनको रोकिए, तो वहाँ की पुलिस ये कह रही है कि जो काम हमें करना था, जो हमने जामिया और एएमयू में किया, वो काम दूसरे लोग कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है अंदर जाने की। और दूसरी बात कि जिस तरह से ये स्टूडेंट्स को अटैक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क में मौजूदा दौर में सिर्फ स्टूडेंट ही एक अपोजिशन का रोल अदा कर रहा है। और उसको मैं इस बात से कहूँगा कि ये फूल हैं, बच्चे हैं, कि फूल का नाम तुम बदल दोगे पर खुशबू कैसे तुम मिटाओगे। ये नक्श हैं ज़मीं के सीनों में, तुम कहाँ तक इन्हें मिटाओगे। ये सॉलिडेटरी मार्च इसलिए है कि आज हिंदुस्तान का छात्र, हिंदुस्तान का तालिब इल्म, हिंदुस्तान का स्टूडेंट सड़कों पे संविधान को बचाने के लिए। तिरंगा यात्रा एक मैसेज है हमारी एकता, अखंडता और हमारी डाइवर्सिटी की, क्योंकि इसके जो रंग हैं वो हिंदुस्तान को बांधते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी जेएनयू में तशद्दुद और गुंडागर्दी की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि हुकूमत तलबा की आवाज़ को दबाना चाहती है। तलबा से बात की हमारे नुमाइंदे कामरान ने। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कल रात को हुए हादसे के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे किस तरह वो देखते हैं इस पूरे मामले को, जहां जामिया, एएमयू और अब जेएनयू, किस तरह की आप ये कोशिश मानती हैं, क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट और ख़ास तौर से क्या? मुझे तो यही लगता है कि ये जो स्टूडेंट से जो आवाज़ उठ रही है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट चाहते हैं, मतलब जो इंडिया के युवा हैं, जो यूथ हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। पहले उन्होंने जामिया में किया वही चीज़, फिर उन्होंने उसी दिन एएमयू में किया और वही चीज़ उन्होंने जेएनयू में की। तो ये जो है साफ साफ दिख रहा है कि वो स्टूडेंट की जो है आवाज़ को दबा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम सब उनके साथ हैं। आज एएमयू जो है वो जेएनयू के भी साथ खड़ा हुआ है, और जो भी कुछ हुआ जेएनयू में, हम एएमयू के स्टूडेंट्स उसको कंडेम करते हैं, और जो भी इसके जो भी वो निकलता है, इसके दोषी निकलता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि सरकार हमारे यूथ की आवाज़ को जो एक मुद्दे पर खड़ी हुई है उस सबको दबाना चाहती है ना, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर देश का युवा जाग रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होने वाली है ना, क्योंकि वो सिर्फ यही सोचते हैं कि वो अपनी कुर्सी के अलावा किसी चीज़ के ऊपर तो ध्यान नहीं देते, है ना। उन्हें अपनी कुर्सी खतरे में नज़र आ रही है, मगर ये बात ये नहीं जानते कि देश के युवा को अगर दबा दिया जाएगा तो अपना ही देश पीछे हो जाएगा। तो आज का इंसिडेंट है, उसमें क्या लगता है कौन लोग हैं वो जो इसमें पूरे मामले? हम सभी जानते हैं कि ये एबीवीपी वाले जो लोग आते हैं, हमें साफ पता चल रहा है कि इसके पीछे सियासत है, और कैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ट्वीट करते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक दिखाना पड़ेगा, और कुछ ही दिनों के बाद आकर जेएनयू में हंगामा करते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? ये जाहिर होता है इसके पीछे सियासत है, और जो ताकि स्टूडेंट अपना एम्प्लॉयमेंट के बारे में सवाल ना पूछ लें, और जो ये काम नहीं कर पाए हैं उनके बारे में सवाल पूछें, ये मुद्दे को सिर्फ भटकाना चाहते हैं। आज के बाद अब एएमयू का क्या स्टैंड है, ख़ास तौर से गवर्नमेंट जिस तरह से पूरे इस मामले को लेकर अपनी बात कह रही है? कल रात की घटना जिस प्रकार जेएनयू से तस्वीरें आनी शुरू हुई, तो एक बात साफ़ हो गई, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक था जेएनयू के अंदर। जेएनयू जो हायर एजुकेशन में हिंदुस्तान को देश के बाहर विदेशों में रिप्रेजेंट करती है, उसके ऊपर इस प्रकार से अटैक, एक टेररिस्ट अटैक था स्टेट स्पॉन्सर्ड, और हम एएमयू के तलबा एक साथ एबीवीपी पर बैन की मांग करते हैं। देखिए, हम आपको दिखा दें, यहाँ पर जो तलबा हैं वो सिर्फ जेएनयू के लिए नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी एहतजाज कर रहे हैं। क्यों आप ये पोस्टर लिए खड़े हुए हैं? हम इसलिए पोस्टर लिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे इंतज़ामिया ने हमारे साथ 15 तारीख को बहुत गलत करा था। जो हमारे जो तलबा हैं उनके खिलाफ पत्थरबाजी हुई, उनके ऊपर हमारे तलबा काफ़ी घायल भी हुए।
ये आपने देखा जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा JNU के तलबा की हिमायत में पूरी तरह से इस मामले को लेकर सामने आए हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है और गैर जमहूरी है। उनका ये भी मुतालबा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज जो तिरंगा यात्रा निकलेगी उसको लेकर यहाँ बड़ी तादाद में फ़ोर्स भी तैनात की गई है। तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि JNU के साथ आज वो पूरी तरह से खड़े हुए हैं और JNU के अंदर जो हुआ है वो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद कामरान। JNU में गुंडों के जरिए तलबा और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा के जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरे को देखते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस के अलावा नीम फौजी दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। तलबा यूनियन के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों के अलावा समाजवादी छात्र सभा और NSUI के तलबा ने भी एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत की। एहतजाज करने वाले तलबा ने JNU पर होने वाले हमले के लिए सीधे तौर पर विद्यार्थी परिषद को जिम्मेदार ठहराया है। एहतजाजी तलबा का कहना था कि हुकूमत JNU की शनाख्त खत्म करना चाहती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे बेसिकली गांव गरीब के तमाम लड़के पढ़ते हैं और उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों को खत्म करने की ही साजिश वर्तमान की सरकार की है और जो छात्र संघ के ऊपर हमला हुआ है उसकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ घोर निंदा करता है और हम केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच कराकर इस मामले में जितने भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी शिक्षा बचाने की लड़ाई है, फीस बढ़ने के खिलाफ लड़ाई है, उस पे जो सरकारें हमला करा रही हैं पुलिस के द्वारा और गुंडों के द्वारा, उसकी हम निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि वाइस चांसलर हो और चाहे दिल्ली का प्रशासन हो जो गलत लोगों के साथ खड़ा है, गुंडों के साथ खड़ा है, ऐसे के लोगों पर कार्रवाई हो और जिन लोगों ने हमला किया है उनको पहचाना जा सकता है, CCTV कैमरे से पहचाना जा सकता है और ढेर सारा वायरल वीडियो दिख रहा है तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए और ये हम JNU के साथ हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी। जो JNU में कल वहाँ विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरह से RSS और BJP के गुंडों ने, ABVP के गुंडों ने जिस तरह से नकाब बांध के छात्रों को बेरहमी से पीटा है, वहाँ की छात्र संघ अध्यक्ष को बहुत बुरी तरह चोट आई है, 25 से ज़्यादा छात्र सीरियसली इंजर्ड हैं और पुलिस एक तरह से शह दे रही है। तो इस सब के खिलाफ इलाहाबाद हमेशा प्रतिवाद करता रहा है। लोकतंत्र बहाली की मांग है सभी परिसरों में। कल जो JNU में घटना हुई है, जो घटना JNU में हुई ये पूरी सोची समझी साजिश थी, पूरी उसका व्हाट्सएप का रिकॉर्ड है, फेसबुक पर डाला गया है, पूरी प्लानिंग बनाई गई कैसे इन पर हमला किया जाए। ये ABVP के गुंडों ने किया। वो छात्र वहाँ पे फीस वृद्धि को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, मुंह पे नकाब बांध के छात्राओं के हॉस्टल में घुस के शीशे तोड़े गए, पूरे हथियार के साथ वो लोग वहाँ मौजूद रहे। कल JNU के छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से संघीय और ABVP गुंडों का हमला हुआ है, हम लोग उसके विरोध में यहाँ पर आज प्रोटेस्ट मार्च निकाले हैं और हम लोग JNU के साथ हैं, उसके हर एक आंदोलन के साथ हैं। केंद्र की सरकार सोची समझी रणनीति के तहत अपने ABVP के गुंडों के द्वारा रात के अंधेरे में उनका साथ देने वाले प्रोफेसरों की पिटाई करवाती है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ हैं और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ABVP ने अलीगढ़ में JNU में हुए तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया और इसके लिए लेफ्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा रात में कम्युनिस्टों के द्वारा गर्ल्स हॉस्टल में जाकर किस प्रकार से तांडव और विश्वविद्यालय के अंदर अराजकता का माहौल पैदा किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर कम्युनिस्टों का चेहरा सामने आ गया है। कम्युनिस्टों की पुरानी मंशा रही है, पुरानी विचार रहा है, रक्त रंजित की राजनीति करने वाले लोगों का चेहरा सामने आ गया, जिस विचारधारा को पूरे संसार ने, पूरे वर्ल्ड ने नकार दिया हो, पूरे देशों ने नकार दिया हो, उस विचारधारा को लेकर चलने वाले कम्युनिस्टों का चेहरा रक्त रंजित का सामने आ गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा कम्युनिस्ट जितने भी छात्र संगठन हैं उन सबका संयुक्त रूप से पुतला फूंका है। जिस प्रकार से JNU के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और उसमें 25 कार्यकर्ता इस तरह से जख्मी हैं कि उनका पता भी नहीं है कि वो जी पाएंगे या नहीं, उसी को लेकर आज हमने पुतला फूंका है और मांग की है कि जल्द से जल्द ऐसे जो नकाबपोश 30 से 40 वो थे उनकी पहचान की जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं BHU में भी तलबा ने JNU तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया और लेफ्ट पार्टियों की विंग को तशद्दुद के लिए जिम्मेदार करार दिया। एहतजाजी तलबा ने कहा कि ABVP को बदनाम किया जा रहा है।
जो जेएनयू में नक्सलियों द्वारा, वामपंथियों द्वारा जिस तरीके से आम छात्रों के ऊपर हमला करके उनको मारा पीटा गया है, कईयों की स्थिति बहुत घायल है। यह सिर्फ जेएनयू की नहीं बल्कि पूरे देश की स्थिति है। इन नक्सलियों ने इस तरह का माहौल बना रखा है। उसके विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आम छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया है और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जाती है। हमारा प्रोटेस्ट बहुत सामान्य सा था। कल जो वहाँ पे गतिविधियां हुई हैं, जिसको ये बताया जा रहा है कि ये राइट विंग के बच्चे हैं, ये एबीवीपी वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन लोगों का इस्लामिक टेररिज्म है। इनके सारे मुद्दे फेल हो गए हैं, तो इसलिए इन्होंने अपनी खुद ये चाल चली है। कल खुद को पिटवाया है या फिर जो भी हुआ है, पिछले 3 महीने से जेएनयू का माल आप सब लोग देख रहे होंगे। लेफ्ट विंग वाले छात्र, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट विंग के हो, लगातार उन्होंने यूनिवर्सिटी की गतिविधियों को बंद करवाया है। क्लासें नहीं चल रही हैं, उसके बाद सर्वर बंद कर दिया गया। तो कुल मिला के इनके सारे मुद्दे जब फेल हो गए हैं, तो कल इन्होंने ये ऊंची चाल चली है और अपने आप को खुद पिटवा के ये बताने का प्रयास कर रहे हैं और विक्टिम कार्ड यहाँ खेल रहे हैं लोग। ये प्रोटेस्ट जेएनयू में कल जो वायलेंस हुआ है उसको दिखाने के लिए हुआ था, विरोध प्रदर्शन में हुआ था कि वहाँ किस प्रकार से छात्रों पर हिंसात्मक कार्रवाई की गई है। ये हमारे सबसे पहला मुद्दा है कि हम कहते हैं कि वामपंथियों ने ही इसे किया है, क्योंकि जेएनयू का निर्माण क्यों कराया गया था? वहाँ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, पर वहाँ शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी की बजाय शिक्षा का ही विरोध हो रहा है। वहाँ वाईफाई कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, आम छात्रों को मारा पीटा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। वामपंथियों का इस देश में अस्तित्व का प्रमाण है ये, और जिसे समाप्त करेगा। जेएनयू में हुए तशद्दुद और तलबा के साथ जुल्माना हमलों की मजम्मत करते हुए आज कानपुर में एक कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च अलीम कॉलेज चौराहे से निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग, खास तौर पर खवातीन शामिल थी। इस मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि जिस तरह से आला तालीमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे अब ये खौफ होने लगा है कि आखिर बच्चों को इन इदारों में तालीम के लिए कैसे भेजने की हिम्मत कर पाएंगे। इस मौके पर लोगों ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे कवानीन की भी मुखालफत की। और मैं किसी तंजीम से नहीं जुड़ी हूँ, मैं इस देश की वासी हूँ, मैं एक सिटीजन हूँ और मेरा भारत पर वैसा ही हक है जैसे कि यहाँ पे रहते हुए सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध लोगों का हक है। ठीक है ना। आज हम यहाँ जो आए हैं कि हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में, एएमयू में और जामिया में, जो कुछ पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, अगर पुलिस उनके साथ नहीं होती, उन बर्बरता दिखाने वालों के साथ, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। जैसा कि अभी थोड़ी दिन पहले जब बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट आया था और जब पुलिस मुस्तैदी से तैयार थी, तो कुछ नहीं हुआ था। आज ये हिंसा क्यों हो रही? क्योंकि पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें उसका हाथ है। ये आज का कैंडल मार्च जो कानपुर में ऐतिहासिक संपन्न हुआ है, ये केंद्रीय सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध और उनकी बदनीयती से जो एनपीआर और एनआरसी होने का ऐलान और उसमें विरोधाभास, प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, गृह मंत्री कुछ कहता है, इन झूठों को एक्सपोज करने के लिए शांतिपूर्ण ये आंदोलन का सिलसिला कानपुर में चल रहा है। एक तरफ जहां 20 दिसंबर को मेरठ तशद्दुद में हलाक अफराद के अहल खाना की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मिली तंजीमें माली और कानूनी मदद करके उनके आंसू पोंछने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब मेरठ पुलिस महलूकीन के अहल खाना को ही दफा 160 के तहत थाने में हाजिर होने का नोटिस थमा रही है। पुलिस की तरफ जारी की जा रही नोटिस से मुतासरीन में खौफ का माहौल है और इस मामले को लेकर अब कानूनी राह तलाश की जा रही है। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। 20 दिसंबर को मेरठ तशद्दुद में हलाक हुए अफराद के अहले खाना अभी अपनों की मौत के गम से उबर भी नहीं पाए थे कि पुलिस के नोटिस ने मुतासरीन को खौफजदा कर दिया है। महलूकीन के अहले खाना के मुताबिक दफा 160 के तहत पुलिस अब नोटिस जारी करके मुतासरीन को ही हिरासा करने की कोशिश कर रही है। हाँ, नोटिस भेज दे रहे, कितनी धारा लगा रखी है, 307, 144 पूरी धारा लगा के 15-20 धारा लगा रखी है। तो आज बुलाया था थाने में, चौकी में, तो हम गए नहीं। हम वकील के पास गए, वकील ने कहा चलो करवा देंगे तुम्हारा काम। मदद के बजाय वो खौफ का माहौल बना रहे हैं, अभी मतलब परेशान कर रहे हैं। मदद तो करने से गए और नोटिस भेज रहे हैं। जी, पुलिस का पूरा दबाव है हमारे ऊपर कि हमें जो है धमकाया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है कि हमारे परिवार का आदमी मरा है, हमें नोटिस मिल रहा है। ये तो सख्त है ना हमारे खिलाफ कि हमें मतलब हमारे आदमी मरे और हम ही सब कुछ करें। कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ जो है इंसाफ हो ताकि इनके आगे भविष्य बने और इनके बारे में सोचे जाए, सरकार सोचे ताकि जब बड़े हों इन्हें जो है
ये पता चले कि हमारे बाप जो है दंगाई नहीं थे। वहीं गिरफ्तारी से लेकर वसूली और तशद्दुद के दौरान गोली चलाने जैसे तमाम मामलों को लेकर मुख्तलिफ सियासी और समाजी मिली तंजीमें भी पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए मामले को कोर्ट ले जाने और मुतासरीन को कानूनी मदद फराहम कराने की यकीन दहानी करा रही हैं। हम तो उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी हर तरह से इनकी लड़ाई लड़ेगी। वो कुछ सच है वो सामने आना चाहिए। बहुत सारे वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट के अब इकट्ठा हो रहे हैं, वो तमाम तथ्यों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। वो वहाँ पर PIL भी फाइल करना चाहते हैं। 20 दिसंबर को पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के बाद जहां पुलिस कार्रवाई को लेकर जल्दबाजी में नजर आ रही है, वहीं तशद्दुद के लिए भड़काने की कार्रवाई का इल्जाम लगाते हुए मुखालिफ सियासी जमातें और समाजी मिली तंजीमें मुतासरीन के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के एक 9 रुकनी वफ्द ने आज 20 दिसंबर को मेरठ तशद्दुद में हलाक हुए अफराद के अहल खाना से मुलाकात की और 5 लाख का चेक देकर महलूकीन के अहल खाना की माली इमदाद की। असेंबली में लीडर अपोजिशन राम गोविंद चौधरी की क़यादत में मेरठ पहुंचे समाजवादी पार्टी के इस वफ्द ने तशद्दुद में हलाक हुए 5 अफराद के पसमानदगान को अलग अलग 5-5 लाख का चेक देते हुए पार्टी की जानिब से उनके कानूनी मदद का यकीन दिलाया। मीडिया से बात करते हुए राम गोविंद चौधरी ने यूपी में हुए तशद्दुद के तमाम वाक़यात के लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश और पुलिस को कसूरवार ठहराया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीड़ित परिवार की हद मदद करने के लिए कहे कि हम करते रहेंगे। आज कितने लाख के चेक दिए आप? 5-5 लाख। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए सरकार के इशारे पर पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे एसएस के लोगों ने ये कुल मार फाड़ तोड़ फोड़ की है। आश्वासन दिया गया है कि भाई आपके साथ जो है इंसाफ होगा, और इंसाफ की वजह से हम लोग इधर यहाँ पर आए थे, ना कि हम चेक की वजह से यहाँ पर आए थे। जी 5 लाख रुपए का चेक दिया है। NRC और CA को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी हुकूमत से महलूकीन के वारसीन को माकूल मुआवजा देने और गिरफ्तार किए गए बेगुनाहों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बहुजन समाज पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने आज गवर्नर उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर मुतालबात पेश किए। वाज़ेह कि कल समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मुजाहिरों और एहतजाज के दौरान हलाक हुए लोगों के विरसा को पार्टी फंड से 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। साथ ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम आयद किया था कि वो मुस्लिम तबके के साथ तफरीक बरत रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय बहन मायावती जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ज्ञापन हम लोगों के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदया को देने के लिए भेजा था। आज हम लोगों ने मिल करके उस ज्ञापन को उनको दिया। ये ज्ञापन आपके सामने है। इसमें मुख्य डिमांड हम लोगों ने यही किया है कि जो CAA को लेकर के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पूरे प्रदेश में, देश में आंदोलन था, प्रदेश में भी था, उसमें कई निर्दोष लोग जिनका कोई गलती नहीं थी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोग मर गए। जो तोड़फोड़ में लिप्त हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, लेकिन जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था और उनको प्रताड़ित किया गया तो उनको तुरंत रिहा किया जाए। जो आंदोलन हुआ है लखनऊ में या पूरे देश में, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लोगों ने किया, और जो इनका बेटा इन्होंने जो खोया है, ये घर परिवार का सामान लेने गया था, और अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने है। सरकार बहुत सी चीज़ें छिपाना चाहती है। अगर हम परिवार में आते हैं तो क्या करेंगे? ज़्यादा हम दुख में शामिल हो जाएंगे, हम थोड़ी बहुत परिवार की मदद करेंगे। आज जब मैं परिवार के बीच में आया हूँ, हमारी पार्टी ने मदद की है, आगे भी इस परिवार की मदद करेंगे। हमारी मांग है सरकार से कि जिस तरीके से पुलिस की गोली से लखनऊ में, राजधानी में एक इंजीनियर की जान गई थी, जो मदद आपने की थी, उतनी ही मदद इन परिवार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर फौरी तौर से पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि गुज़िश्ता एहतजाज के दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने फ़िरक़ावाराना तशद्दुद भड़काने का
काम किया था। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रही है। ऐसे में हुकूमत को इस तंजीम के किरदार के बारे में जांच कराए और उस पर पाबंदी लगाने का काम करे। एक सीमी पहले संस्था थी, उसी का उपनाम कर दिया इन लोगों ने। चीज सब वही है। यह देश के एक कहिए कि द्रोही हैं, देशद्रोही ये लोग हैं। यह एक संस्था ऐसी है जो हमारे भारतवर्ष के खिलाफ मुसलमानों को भड़काती है, और ये दंगा जो पिछले बार दंगा हुआ है इन्हीं का हाथ है। तो ऐसे लोगों को तत्काल देशद्रोह का मुकदमा कायम करके इनके जितने सदस्य, इनके जो अध्यक्ष हैं, जो गुप्त नाम रखते हैं, इनको उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। अमरीकी हमले में शहीद ईरानी कुद्स फौज के जनरल कासिम सुलेमानी और दीगर शहदा की याद में मेरठ में ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया। जैदी सोसाइटी की इमाम बारगाह पंजतनी में मुनक़िदा मजलिस के बाद लोगों ने अमरीका के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए गम गुस्से का इजहार किया। अमरीका ने दूसरे मुल्क में जाके इनको शहीद किया है, ये खुद बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। वो दूसरों को दहशतगर्द बताता है, हालांकि खुद ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है। कासिम सुलेमानी एक इंसान परस्त इंसान, इबादत गुजार और बहुत अच्छे इंसान थे, हक पसंद थे। अमरीकी मजालिम की मुखालफत और ईरान की हिमायत में उठने वाली आवाज़ें शदीद होती जा रही हैं। लखनऊ में एक बार फिर ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, फोर्स के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और दीगर शहदा की शहादत के तनाजुर में मजलिस और मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक अमरीका सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि आलमी इंसानियत का दुश्मन है। जिन लोगों को इंसानी खिदमात के लिए नोबल इनाम मिलना चाहिए था, अमरीका ने उनकी जान ले ली। पुराने लखनऊ में रूमी गेट के नज़दीक मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अफसोस की बात तो ये है कि जिनको दुनिया का नोबेल इनाम मिलना चाहिए था सुलह का, उनको खुद एक ऐसी हुकूमत आकर के मारती है कि जो खुद दावा करती है कि वो खुद आतंकवाद के खिलाफ है, जबकि हकीकत ये है कि हिलेरी क्लिंटन जब इलेक्शन में खड़ी हुई थी तो यही ट्रम्प कह रहे थे कि दाइश को जो है हिलेरी क्लिंटन और ओबामा ने मिल करके बनाया है। और हकीकत भी यही है कि ये लोग दोहरी पॉलिसी चलते हैं। मुल्कों को गुलाम बनाने के लिए चंद पूंजीपतियों और कैपिटलिज्म की तिजारत को फरोग देने